दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के शासन तक, आजादी के बाद से कुछ समय पहले तक हम ये देखते थे कि जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग सनातन धर्म छोड़ रहे हैं, दूसरे मजहबों में जा रहे हैं। कारण बहुत सारे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। अब ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। भले ही कई राजनीतिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि स्पॉन्सर्ड होती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बहुलता में देखें तो एक ही चीज हमें पता चलती है, वो ये है कि लोग अब सनातन धर्म अपना रहे हैं। कोई मुस्लिम है तो कोई ईसाई है तो कोई यहूदी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ इमाम के बेटे ने इस्लाम छोड़ दिया। जी हाँ, इमाम के बेटे ने इस्लाम को छोड़ा। कौन है ये भी बताएंगे, कहाँ की घटना है ये भी। इसके अलावा महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है, महाकुंभ में कैसे कुछ विदेशी युवतियां नागा सन्यासी बन गई। आखिर कौन है वो लोग जो करोड़ों की नौकरी छोड़कर हिंदू बनने आ रहे हैं महाकुंभ में, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ से आई उस खबर के बारे में जो आपको हैरान करके रख देगी। महाकुंभ के पवित्र अवसर पर विदेशी महिलाओं ने सनातन धर्म अपनाया और अपना पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पित कर दिया। दरअसल महाकुंभ में 150 से ज्यादा महिलाएं नागा सन्यासी बनी हैं, जिनमें से 3 विदेशी हैं। इनमें क्रोगाक टाउन की मरियम, इटली की एंकिया और नेपाल की मोक्षिता शामिल है। इन सभी ने पारंपरिक विधियों के अनुसार जूना अखाड़े द्वारा सन्यास की दीक्षा इनको दी गई है। इन सभी को गंगा स्नान, मुंडन, पिंडदान, इन सारे अनुष्ठानों के बाद सन्यासिनी घोषित किया गया और इन सभी ने सांसारिक जीवन त्याग दिया। इन महिलाओं ने योग और वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का हिस्सा बताया है। फ्रांस, इटली और नेपाल की महिलाओं ने महाकुंभ के दौरान वैदिक परंपराओं के अनुसार दीक्षा ली है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय योग और आध्यात्मिकता विश्व भर में सभी लोगों को प्रभावित कर रही। दोस्तों, इसके अलावा कई विदेशी पुरुषों ने भी नागा सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का फैसला किया। इसमें से तमाम ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जो सैलरी है वो करोड़ों में है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। दूसरी खबर भी कुंभ मेला से ही है, जहां संगम की रेती पर अमेरिका, रूस और जर्मनी के कई बच्चों ने अपनी संस्कृति और संस्कार दोनों बदल लिए। क्या है खबर, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल महाकुंभ में विदेशी बच्चे काफी संख्या में आए हुए हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों ने संगम की रेत को अपने माथे पर लगाया, सिर पर चोटी और राम नामी चादर ओढ़कर भगवान शिव और कृष्ण को समझने का प्रयास करते हुए दिखे। रूस के मॉस्को से आए दिमित्रो और डेनियल संन्यास धारण कर लिए हैं और संगम में डुबकी लगाकर अब वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। वे संतों के सानिध्य में हमारी देव भाषा संस्कृत को सीख रहे हैं ताकि वेद के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि इन विदेशी लोगों में सिर्फ दिमित्रो और डेनियल ही नहीं है, बल्कि 50 से ज्यादा विदेशी बालक हैं जो कि अपनी पुरानी संस्कृति और धर्म को छोड़ करके सनातन की राह पर चल पड़े हैं। ये विदेशी किशोर अब सन्यासी बनेंगे और सनातन को जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप भी इन्हें देखना चाहते हैं तो सेक्टर 19 में जा सकते हैं, जहाँ पर ये सुबह ही 4 बजे उठ जाते हैं। फिर प्रातः संगम स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। न्यूयॉर्क के फेमस बिजनेसमैन एडम्मा के पुत्र लियाम, जिनकी उम्र मात्र 15 वर्ष है, इन्होंने भी सनातन धर्म को अपना लिया है। जीन्स कोट पैंट में आए लियाम अब पूरी तरह से सनातन परंपरा में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी मुंडन करा करके चोटी रख ली है। जूना अखाड़े के महंत और महामंडलेश्वरों के शिविरों में ये 50 से अधिक विदेशी बालक रह रहे हैं और सनातन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगली खबर पर जाते हैं, जो कि आई हुई है बस्ती से, जहां विश्व हिंदू महासंघ ने सद्दाम नाम के युवक को शिवशंकर बना दिया। कैसे, जानते हैं। दरअसल बस्ती में सद्दाम नाम का यह शख्स इस्लाम में काफी ज्यादा रुचि रखता था, लेकिन कुछ समय से जब इसने सनातन धर्म को जाना और इस्लाम की सच्चाई को समझा तो उसने निर्णय लिया कि अब वह सनातन धर्म अपनाएगा। इसलिए उसने विश्व हिंदू महासंघ से संपर्क किया और फिर उसे हिंदू संस्कृति और सनातन परंपरा के साथ सनातन धर्म में घर वापसी कराई गई। उसको नदी में स्नान कराया गया। फिर
वैदिक मंत्रों के बीच गंगा जल से उसकी शुद्धि कराई गई और बड़ी संख्या में हिंदू पदाधिकारियों की उपस्थिति में सद्दाम शिवशंकर बन गए। उन्होंने कहा कि आज उसकी घर वापसी हुई है, वह बहुत खुश है। इस खबर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। अब अगली खबर पे चलते हैं, जो कि महाकुंभ से ही जुड़ी हुई है, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ध्यान से सुनिएगा इस खबर को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपनी नौकरी छोड़कर कुंभ में सनातन धर्म को अपना लिया। इनका नाम अब मुक्तानंद गिरी है। ये इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर थे। मुक्तानंद गिरी ने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी किया था और डबल एमए की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने एक शानदार नौकरी की, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, जहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के अनुसार उनकी जो मासिक आय थी वो करीब 3 लाख से भी ज्यादा थी। इस खबर पर भी आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब उस खबर पर आते हैं जिसका आपको इंतजार है, वो है इमाम के बेटे का जिसने इस्लाम को छोड़ दिया। दरअसल खबर है मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां भामगढ़ मस्जिद में वर्षों से इमाम रहे इकबाल अली के बेटे आले मुस्तफा चिश्ती ने इस्लाम छोड़ा और सनातन धर्म अपना लिया। आले मुस्तफा चिश्ती ने पूरे विधि विधान के साथ शनिवार को सनातन धर्म अपनाया। खंडवा के महादेवगढ़ में 10 विधि स्नान और मुंडन के बाद मुस्तफा ने प्रायश्चित यज्ञ भी किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आले मुस्तफा चिश्ती का नाम अब बदलकर मारुति नंदन हो गया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, हनुमान जी की आरती भी की गई। और उन्होंने सनातन धर्म अपनाने के बाद कहा कि सनातन ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे आत्म जागृति और कल्याण हो सकता है विश्व का। सनातन धर्म अपनाने के पीछे उन्होंने कहा कि हमारे ही पास के फिरोज और इमरान ने कुछ समय पहले सनातन धर्म अपनाया और मुझे भी इससे प्रेरणा हुई और मैंने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पूर्वज जो थे वो भगवान श्री राम और कृष्ण को मानते थे, उनके डीएनए मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि और भी जो मुस्लिम है वो सनातन धर्म अपनाए। मेरा नाम आले मुस्तफा था। अब आज मैं सनातन धर्म में आया हूँ, तो जब से मेरा नाम मारुति नंदन कश्यप रखा गया है, मैं अपनी मर्जी से सनातन धर्म में प्रवेश किया है। मैं किसी के जोर दबाव दस्ती में नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी का हूँ, मैं मर्जी में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा धर्म लगा। तो मैं अब आने वाले अपने साथियों को भी बोलूँगा कि अपने सनातन धर्म में वापस। दरअसल इसी के साथ ही जो लोग घर वापसी कराने में जिन्होंने सहायता करी, उन्होंने बताया कि अब तक 1 साल के अंदर ही 40 से ज्यादा लोगों ने सनातन धर्म अपना लिया है उनके द्वारा। तो ये थी खबरें। इसके अलावा एक और बोनस खबर आपको बताता हूँ, वो ये है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे, अब हम अपनी एक नई फौज खड़ी कर रहे हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ अब अपने मकसद से शायद भटक गया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ कोई वायरल होने का विषय नहीं है, रील के लिए नहीं रियल के लिए जाना जाता है। पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ महाकुंभ में कई लोगों की रील वायरल हो रही, मैं इसका विरोध करता हूँ। महाकुंभ पर विचार विमर्श होना चाहिए। कहा मौजूदा वक्त में विदेशी ताकतों के द्वारा भारत में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, ओडिशा, असम जैसे प्रदेशों में लालच देकर लोगों को ईसाई मुस्लिम बनाया जा रहा है। हम अब एक सेना बनाएंगे, फौज बनाएंगे जो घर वापसी कराएगी लोगों को, रोकेगी इस धर्मांतरण और भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने में मदद करेगी। उन्हें पता है कि यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हमें हिंदुओं का धर्मांतरण रोकना होगा। हमने एक प्रण लिया है, हम जल्द ही हिंदुत्व की रक्षा के लिए जिलों, गाँव और कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल का गठन करेंगे। ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ, ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ। विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। और अगर सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ी तो हमारे संगठन के लोग सड़कों पर उतरने के लिए हमेशा तैयार है और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका आदिवासी समाज की। तो दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।